राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सबकी दोस्त मैं अंकिता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं हुई अष्टमी आ रही है, तो दोस्तों जानेंगे हुई अष्टमी किस दिन है, इसका महत्व क्या है और कथा क्या है, पूजा विधि क्या है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल के साथ। वही अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कारका अष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। इसे लोक भाषा में ओही आठे या ओही अष्टमी भी कहा जाता है। अहोई की शाब्दिक अर्थ है अनहोनी की होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदिशक्ति देवी पार्वती हैं। इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना होई माता के रूप में की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर की मध्य रात्रि 1 बजे से होगा और इसका समापन 5 नवंबर देर रात 3:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 नवंबर रविवार के दिन है, तो इस दिन ही हुई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्य योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस योग में रखे गए व्रत का 2 गुना फल मिलता है। आइए जानेंगे व्रत का महत्व क्या है। अपने बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। पूजा विधि क्या है। होई अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल प्रदोष वेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को एक अच्छे से साफ करें और इस पर होई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का उपयोग करें। इसके बाद घी का दीपक होई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। फिर पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई आदि का भोग होई माता को लगाएं। इसके बाद होई माता की कथा पढ़ें। और अब जानेंगे होई माता की व्रत की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने खेत में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल से अनजाने में एक पशु शावक स्याहू की बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने उसे स्त्री को शाप दे दिया। कुछ ही दिनों के पश्चात वर्ष भर में उसके 7 बेटे एक के बाद एक करके मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उस गांव में आए सिद्ध महात्मा को विलाप करते हुए पूरी घटना बताई। महात्मा ने कहा कि उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर स्याहू और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो, क्षमा याचना करो। देवी माँ की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने साधु की बात मानकर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन व्रत और पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसके 7 पुत्र जीवित हो गए। तभी से महिलाएं संतान की सुख कामना के लिए होई माता की पूजा करती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।